नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मित्रा। चुनाव कोई भी हो, अगर बीजेपी जीत हासिल करती है तो कांग्रेस से लेकर तमाम छोटी बड़ी विपक्षी पार्टियां सबसे पहले यही रोना रोती है कि ईवीएम की वजह से बीजेपी जीत गई। और अगर विपक्षी पार्टियां किसी विधानसभा चुनाव में या नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करती है तो यही ईवीएम 100% सही हो जाता है। तब कोई भी विपक्षी पार्टी नहीं कहती कि ईवीएम खराब है। विपक्ष भले ही बीजेपी की जीत को ईवीएम की जीत बताता रहा, लेकिन एक बात तो तय, बीजेपी अगर किसी राज्य या लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करती है तो ये उसकी कड़ी मेहनत का नतीजा होता है, जिससे किसी भी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। आप बंगाल चुनाव में ही देख सकते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अभी तक राज्य में एक भी रैली नहीं की, तो वही पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक, जेपी नड्डा से लेकर राजनाथ सिंह तक बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता बंगाल की गली गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे में रैलियों से लेकर रोड शो तक कर रहे हैं। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह तो संकरी गलियों में भी जाकर वोट मांगने से नहीं हिचक रहे। एक कार्यकर्ता की तरह अमित शाह ने बंगाल की गलियों में जाकर पार्टी के लिए वोट मांगा तो दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता नीतू डबास ने इसे ईवीएम हैक करने की शानदार ट्रिक बताई। गलियों में वोट मांग रहे अमित शाह की यही तस्वीर ट्वीट कर बीजेपी नेता नीतू डब्बास ने लिखा, ईवीएम हैक होने की आसान ट्रिक। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व वर्तमान में 135 करोड़ जनसंख्या वाले देश के गृह मंत्री तंग गलियों में अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचने का लक्ष्य, इतनी मेहनत कोई करे तो ईवीएम हैक हो सकती। बीजेपी नेता नीतू डबास ने इस ट्वीट के जरिए उन विरोधी दलों पर तंज मारा जो हार के बाद ईवीएम का रोना रोते। उन्होंने शाह की तस्वीर शेयर कर बताया है कि अगर आप भी वाकई में ईवीएम हैक करना चाहते हैं तो चुनाव के लिए मेहनत करिए, ईवीएम आसानी से हैक हो जाएगी। आपको बता दें, जनता से वोट मांगने के साथ साथ अमित शाह विरोधियों पर प्रहार भी कर रहे हैं। आपको बता दें, जनता से वोट मांगने के साथ साथ अमित शाह विरोधियों पर प्रहार भी करारा कर रहे हैं, जिसका एक नजारा बंगाल रैली में देखने को मिला, जहां उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर तंज मारते हुए कहा कि दीदी बहुत बड़ी नेत्री, उन्होंने बंगाल में 10 साल शासन किया, इसीलिए उनकी कोई छोटी मोटी विदाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि धूमधाम से उनकी विदाई होनी चाहिए। मित्रों, दीदी की विदाई तो निश्चित है, मगर मैं आप सबको एक अपील करने आया हूं। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी विनती है आपको। दीदी बहुत बड़ी नेत्री है, 10 साल तक बंगाल पर राज किया है, देश भर में दीदी को सब जानते हैं। अब उनकी जो विदाई है वो छोटी मोटी अच्छी लगेगी क्या? अच्छी लगेगी क्या? जरा जोर से बोलो, अच्छी लगेगी? ये माताएं बहनें बैठी अच्छी लगेगी? तो भाई दीदी की विदाई जब करते हो तो धूमधाम के साथ 200 सीटों से विदाई करने का एक बार तय करो। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक बंगाल जीतने के लिए पिछले कई सालों से बंगाल में मेहनत कर रहे हैं। चुनाव कहीं भी हो, बीजेपी बाकी पार्टियों से पहले ही अपने चुनावी अभियान की शुरुआत भी कर देती है। बंगाल के बारे में भी यही कहा जा रहा है, जहां बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही मेहनत करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि बीजेपी जानती थी कि ये वही बंगाल है जहाँ साल 2014 में प्रचंड मोदी लहर के बावजूद पार्टी को कड़ी टक्कर मिली, जहां राज्य दर राज्य भगवा लहराता जा रहा था और एक एक कर कई राज्यों में बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ दिया था, तो वही पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य था जहां बीजेपी की दाल नहीं गली। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने हार नहीं मानी और मेहनत करती रही, जिसका असर साल 2019 के आम चुनाव में देखने को मिला, जहां बीजेपी के खाते में 18 लोकसभा सीटें आई। और अब बंगाल विधानसभा चुनाव में भी अभी तक जिस तरह से माहौल दिख रहा है वो बता रहा है कि बीजेपी के पक्ष में हवा बह रही। यहाँ तक कि खुद सीएम ममता बनर्जी को चुनाव जीतने में लगे उनके रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी ये मान बैठे हैं कि बंगाल में मोदी लहर। तो वहीं टीएमसी के खिलाफ लोगों में गुस्सा, जबकि 4 चरणों के चुनाव के बाद अमित शाह भी दावा करने लगे हैं कि हमें यहाँ यूपी से भी बड़ी जीत मिलेगी। बहरहाल नेताओं का क्या है, नेता तो जीत का दावा करते रहते हैं। अब देखना यह है कि 2 मई को जब ईवीएम खुलेगी तो पीएम मोदी की बात सच होती है कि जो उन्होंने करीब हर रैलियों में कहा है, 2 मई दीदी गई, या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर से बंगाल में कमल खिलने से रोक लेती। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आइए आपको सुनाते हैं अमित शाह का वो भाषण जिसमें उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ हमला बोला।
और मैं आपको बताता हूं, 2 मई को भाजपा की सरकार बना दो, इंसान तो क्या सरहद की उस ओर से परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर नहीं। ये घुसपैठियों को रोकने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मुझे बताओ भैया, हमारे जो शरणार्थी आए, नाम शूद्र समाज, मतवा समाज, हर समाज के शरणार्थी आए हैं, हमारे अपने भाई बहन हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए ना? दीदी नहीं दे रही कि हम नहीं देंगे। मैंने पूछा दीदी क्यों नहीं दोगी, तो उसने कहा वो लोग नाराज हो जाएंगे, वो लोग नाराज हो जाएंगे। भाई वो लोगों की चिंता है आपको? हमारे मतवा और नाम शूद्र समाज के लोगों की चिंता नहीं है। दीदी आपको नहीं देना है तो न दो। भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर ऐलान करती है कि 2 मई के बाद सारे शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। मित्रों, सारे शरणार्थी। मित्रों, मैं आज आपको बताता हूं कि हमने तय किया है कि हर घर में पीने का पानी पाइपलाइन से पहुंचाएंगे, हर परिवार को शौचालय से युक्त बनाएंगे, हर घर में 24 घंटा बिजली पहुंचाएंगे और 200 यूनिट तक का बिजली का बिल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माफ कर देगी। सिलीगुड़ी में एक आईटी पार्क बनाएंगे, उत्तर बंग विकास बोर्ड की स्थापना करेंगे, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तर बंग में बनाएंगे और हम वीर राजवंशी चिला रॉय की स्मृति में नारायणी सेना के नाम पर नारायणी बटालियन बनाने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ठाकुर पंचानन बर्मन को याद कर 250 करोड़ रुपया का स्मारक उनका बनाएंगे। वीर चिला रॉय पैरा मिलिट्री ट्रेनिंग कॉलेज बनाएंगे। देश बंधु चित्तरंजन एक्सप्रेस जलपाईगुड़ी से कलकत्ता डायरेक्ट कलकत्ता चालू करेंगे। बागडोगरा के हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा करेंगे। सिलीगुड़ी में मेट्रो रेल लाएंगे। कलकत्ता से सिलीगुड़ी तक 700 किलोमीटर का सुभाष चंद्र बोस एक्सप्रेस हाईवे बनाने का काम हम करेंगे। हम हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। मित्रों, बंगाल को गुंडों से मुक्त केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। घुसपैठियों से मुक्त केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। बंगाल का किसान, बंगाल का मछुआरा, बंगाल का मजदूर, बंगाल का युवा, बंगाल की माताएं, बहनें, महिलाएं, इनका कल्याण केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। ममता दीदी के मन में 2400 घंटे भाईपो कल्याण पड़ा है और मोदी जी के मन में 2400 घंटे गरीब का कल्याण पड़ा है। मित्रों, मेरा आप सभी से निवेदन है, आपने एक लंबे समय तक कांग्रेस को मौका दिया या नहीं दिया, बताओ जरा। दिया या नहीं दिया? कम्युनिस्टों को मौका दिया या नहीं दिया? दीदी को 10 साल दिया या नहीं दिया? एक 5 साल नरेंद्र मोदी जी को मौका दो। हम सोनार बांग्ला बनाकर 5 साल में बंगाल को भारत का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। मित्रों, नंबर 1 राज्य बनाएंगे। और इसके लिए आप लोगों को कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। सुबह 7 बजे मतदान मथक में जाकर
22 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाना है। करेंगे क्या? अरे यार ये सब बोलते हो, थका हुआ मैं हूं, मेरा 5वां कार्यक्रम है, आप धीरे से क्यों बोल रहे हो? बताओ दबाओगे क्या? देखो भाई, बटन तो यहां दबाना है महाराज हाट में, मगर बटन इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन महाराज हाट में दबे, उत्तर बंग में दबे और करंट कलकत्ते में दीदी को लगे। दबाएंगे जोर से। हमारे सभी प्रत्याशी आगे आ जाओ भाई। हमारे सभी प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाएंगे, सभी शरणार्थियों को नागरिकता देंगे, गुंडों को बंगाल के दूर भगाएंगे, महिलाओं का सम्मान फिर से पुनर्स्थापित करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, अंत तक सभी लोग उठाए, ईश्वर भी उठाए और विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए। प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे